हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हमने 15 नंबर तक सवाल पढ़ा था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है 1 + 10 स्क्वायर थीटा इंटू 1 + साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। एक इसको हमने नॉर्मल ट्रिक से बनाएंगे, फिर दूसरे मान बैठा के, जैसे थीटा का मान 0, 90 इसी तरह बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले सवाल दिया हुआ इतना गिवन सवाल दिया हुआ है 1 + 10 स्क्वायर थीटा 1 + साइन थीटा फिर 1 माइनस साइन थीटा, ऐसा दिया हुआ है। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। जब इसको इतना लिख दिया 1 + साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा सूत्र हमने पीछे पढ़ा दिया है, यानी कि a + b इंटू a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा हो गया। और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा फॉर्मूला था, और ये इंटू में है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखिए सेक थीटा का उल्टा होता है ये 1 बाय कॉस थीटा, या कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, चाहे आपको जो बदलना है। जैसे सेक थीटा को 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए, ये दोनों कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। चाहे इसी को आप लिख सकते थे, सेक स्क्वायर थीटा को रहने देते, उधर लिख देते इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को लिखते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, फिर इसको कटा देते हैं, इसका भी मान 1 ही रहता है। चाहे आप किसी को चेंज कीजिए उसका मान 1 ही आएगा, और आप पे डिपेंड करता है तो आप बना किस तरह से रहे हैं। ये तो हो गया आपका पहला फर्स्ट रूल, फर्स्ट ट्रिक या फर्स्ट मेथड, जो बोलिए फर्स्ट मेथड। अब चलिए आगे चलते हैं दूसरे मेथड की ओर। दूसरा मेथड है पुटिंग मेथड, इसको बोलते हैं पुटिंग मेथड। ठीक है, जैसे सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड चलिए जैसे थीटा का मान हमने 0 रखा। अब 0 रखे तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा यानी 0, 1 + साइन 0, 1 माइनस साइन 0, इतना हो गया। अब 1 + 10 0 का मान सबसे पहले तो 1 + 0, फिर साइन 0 का मान 1 + 0, फिर साइन 0 का मान 1 माइनस 0। अब देखिए ये 1 + 0 तो 1, फिर बीच में इंटू चिन्ह 1 + 0 1, फिर बीच में इंटू चिन्ह 1, इसका भी आंसर आ गया 1 ही आ गया। यानी कि चाहे आप पुटिंग मेथड से बनाएं चाहे आप इस मेथड से बनाएं, दोनों तरफ से आंसर वहीं आएगा, और आपको जो आसानी लगे आप उस तरह मेथड से आप बना सकते हैं इस तरह के सवाल को। तो चलिए चलते हैं अगले सवाल की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 पे। और ये है आपका सवाल नंबर 17 नंबर सवाल बोल रहा है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा 1 + कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यानी कि सवाल दिया हुआ क्या, सबसे पहले गिवन दिया हुआ है, देखिए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, फिर दिया हुआ 1 + कॉस थीटा, फिर दिया हुआ 1 माइनस कॉस थीटा। अब बोल रहा है इसको सॉल्व करने के लिए, सेम पिछले तरह का ही सवाल है। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, आपको हमने एक फार्मूला बताया था, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर आप इस माइनस को उस साइड ले जाते हैं तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, और इस साइड बन जाता है क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ओनली कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेम उसी तरह देखिए ये 1 + कॉट स्क्वायर थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू, अब देखिए 1 प्लस मतलब कि a + b a माइनस बी, यानी 1 + कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, ऐसा ही होता है। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। सेम उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा पिछले सवाल की ही तरह इंटू साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा, और ये कट के आ जाएगा कितना आंसर 1। फिर इधर देखिए उसी तरह, मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा को ही बदल देते हैं 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा में, उधर वाला साइन स्क्वायर थीटा को रहने देते हैं, और ये दोनों कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 1। यानी कि दोनों यहाँ पे आके आने के बाद कोनो प्रोसेस लगाइएगा, चाहे ये लगाइए चाहे ये लगाइए, आपका आंसर सेम आएगा। तो अब चलिए चलते हैं पुटिंग मेथड पे। पुटिंग मेथड यानी पुटिंग मेथड का सवाल, आगे चलते हैं पुटिंग मेथड।
पुटिंग मेथड में क्या करेंगे, हमने थीटा का मान पुट कर दिया, पुट थीटा इक्वल टू 90। अब थीटा का मान हमने 90 रखा। जब थीटा का मान 90 रखें तो सवाल था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर 90, फिर इसको घेर दीजिए, फिर 1 प्लस कॉस 90, फिर इसको 1 माइनस कॉस 90। जब इतना हो गया, अब देखिए 1 प्लस कॉट 90, कॉट 90 मान 0, 1 प्लस कॉस 90 का मान 0, 1 माइनस कॉस 90 का मान 0, इधर का ये 1 इंटू 1 इंटू 1, आ गया क्या आंसर 1 आंसर आ गया, इधर से भी और इधर से भी। प्रायः कॉस थीटा और साइन थीटा में 0 और 90 रखा जाता है, 0 और 90। तो ये था आपका सवाल नंबर 17। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो चलिए आगे, ये है सवाल नंबर 18 आपका। सवाल नंबर 18 बोल रहा है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा, वाई इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा। अब हमको मान निकालना है x बाय ए पावर 2/3 का प्लस y बाय बी पावर 2/3 का निकालना है। सबसे पहले सवाल में दिया हुआ है क्या है, गिवन दिया हुआ है x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा दिया हुआ है। अब देखिए ये इधर इनटू में है और इधर आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, x बाय ए इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा। तो क्या आ गया, हमको x बाय ए का मान पता चल गया। फिर उधर देखिए y इक्वल टू बी साइन क्यूब थीटा है, इधर भी b इंटू में है, उसी तरह इधर आ जाएगा तो y बाय बी इक्वल टू साइन क्यूब थीटा। ये इधर साइन क्यूब थीटा का y बाय बी का मान आ गया, इधर x बाय बी का मान आ गया। अब चलिए आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x बटा ए पे पावर 2/3 प्लस y बाय बी पे पावर 2/3। अब देखिए x बटा ए क्या है, कॉस क्यूब थीटा, इस पे पावर है 2/3 का, प्लस y बाय बी है साइन क्यूब थीटा, इस पे पावर है 2/3 का। E3 से E कैंसिल, E3 से E कैंसिल, तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अगर ये दोनों जोड़ा जाए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तो फॉर्मूला से ही पता होता है, बाय फॉर्मूले से पता है, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे अगर इसको पुटिंग मेथड से बनाते हैं, पुटिंग मेथड में अगर थीटा का मान हम 0 रखते हैं, मान लीजिए थीटा का मान रख दिए 0, जब थीटा का मान 0 रखें तो x इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा यानी कॉस 0 का मान 0 हो गया, सॉरी कॉस 0 का मान 1 हो गया, तो x इक्वल टू ए, उधर y इक्वल टू बी साइन 0 का मान 0 हो गया, इंटू 0 से हो जाएगा तो y का मान आ जाएगा 0, x का मान आ गया a। अब देखिए सवाल में क्या है, x बाय ए है यानी कि a बाय ए पे पावर 2/3, फिर उसके बाद प्लस y है, y का मान 0 है, 0 बाय बी पावर 2/3, इधर एक खत्म हो गया। अब इसका देखिए x 1 पे पावर 2/3, अब इसको किसी तरह तोड़ेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा आंसर, 1 आ गया आंसर 1। इस तरीक़ा से भी पुटिंग मेथड से भी 1 आंसर आ गया, विदाउट पुटिंग मेथड से भी 1 आंसर आ गया। आपको जो तरीका पसंद है आप उस तरीक़ा से बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे, अब सवाल नंबर 19 पे। तो ये है अगला सवाल, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 बोल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको मान ज्ञात करना है √3 + 10 अल्फ़ा, √3 + 10 बीटा का। तो अल्फ़ा प्लस बीटा उधर 30 डिग्री, तो इधर हम दोनों तरफ 10 से इंटू करते हैं, 10 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, उधर आ जाएगा 10 इंटू 30 डिग्री, ठीक है। 10a प्लस बी, अब 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a + 10b, 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a इक्वल टू 10a + 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b, ये होता है 10a + b का फॉर्मूला, ठीक। अब देखिए 10a + 10b है, सेम उसको इसी तरह बिठा देंगे, 10 अल्फ़ा + 10 बीटा बाय 1 माइनस 10 अल्फ़ा इंटू 10 बीटा, ये 10a + 10 में बिठा दिए, इसका मान 1/√3 हो गया। अब देखिए इसको
क्या कहते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्ली रूट थ्री को इससे, 1 को इससे, इसको रूट थ्री इंटू करेंगे, रूट थ्री टेन अल्फ़ा हो जाएगा प्लस रूट थ्री टेन बीटा हो जाएगा, और इसको अगर 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए रूट थ्री टेन अल्फ़ा प्लस रूट थ्री टेन बीटा इक्वल टू 1 माइनस, अब ई माइनस को इधर लाएंगे प्लस की ओर, रूट थ्री टेन अल्फ़ा प्लस रूट थ्री टेन बीटा ई प्लस टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा बराबर 1 हो गया। अब होगा क्या, हम दोनों तरफ 3 को ऐड कर देते हैं, इधर भी 3 को ऐड कर रहे हैं और इधर भी 3 को ऐड कर रहे हैं। जब हम इधर 3 को ऐड करेंगे, जब दोनों तरफ रूट थ्री को मतलब 3 को ऐड कर दिए, तो अब ये देखिए ये है रूट थ्री टेन अल्फ़ा और यहाँ है टेन अल्फ़ा इंटू टेन बीटा, इन दोनों में से हम टेन अल्फ़ा को कॉमन ले लेते हैं। इसको टेन अल्फ़ा को कॉमन लेंगे तो यहाँ से रूट थ्री बचेगा, फिर बीच में प्लस आएगा, क्या बचेगा, टेन अल्फ़ा यहाँ कॉमन ही हो गया तो बचेगा टेन बीटा को लिख दिए, फिर प्लस अब ई दोनों हैं, ई है और ई है, ई थ्री को हम रूट थ्री इंटू रूट थ्री भी बोल सकते हैं। अगर इन दोनों में से एक और रूट थ्री कॉमन लेते हैं तो अंदर में क्या बच जाएगा, रूट थ्री प्लस टेन बीटा, इसको रूट थ्री इंटू रूट थ्री भी बोल सकते हैं। अब इन दोनों रूट थ्री में से एक रूट थ्री कॉमन लिए तो अंदर बचा रूट थ्री प्लस ये रूट थ्री कॉमन चले गया टेन बीटा, तो लिख दिया टेन बीटा इक्वल टू 3 + 1 4 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखिए ई और ई सेम है, यानी कि रूट थ्री प्लस टेन अल्फ़ा टेन बीटा एक साथ, उधर आ जाएगा टेन अल्फ़ा प्लस रूट थ्री, यानी कि रूट थ्री प्लस टेन अल्फ़ा जो बोली उसके बराबर 4। तो हमको सवाल भी यही बोल रहा था, रूट थ्री प्लस टेन अल्फ़ा रूट थ्री प्लस टेन बीटा, चाहे रूट थ्री आप इधर लिखिए चाहे टेन अल्फ़ा उधर लिखिए सेम होता है, तो यानी रूट थ्री प्लस टेन बीटा रूट थ्री प्लस टेन अल्फ़ा इक्वल टू 4। एक तो ये हो गया। अब देखिए चलिए दूसरा मेथड आपको बताते हैं, इसी का सेकेंड मेथड। इसका सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड देखिए है क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 30 डिग्री है। आप इसको अल्फ़ा को मान दे दीजिए 0, इसको दे दीजिए 30, ये दोनों मिलके 30 डिग्री बना देगा। चाहे आप इसको अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 30 डिग्री है ना, आप इसको दे दीजिए 15 + 15 बराबर 30 डिग्री बना देगा। ठीक है, आपको 15 डिग्री का मान पता नहीं है, इधर भी इधर 15 का मान पता नहीं है, इधर तो 30 का मान पता होगा, हर एक में साइन कोस टेन जो बोलिए, और टेन 15 का भी मान पता होगा, साइन 15 का मान पता नहीं होगा, टेन 15 का भी नहीं, फिर इधर टेन 30 साइन 30 कोस 30 जो बोलिए इसका मान पता होगा। इसलिए हमको आसानी यही होगा बनाने में। अभी हम कुछ देर में आपको टेन 15 का ही मान बता देंगे। चलिए पहले 30 मान के बनाते हैं। 30 मान के बनाने के लिए रूट थ्री, क्वेश्चन में चलते हैं, रूट थ्री प्लस टेन अल्फ़ा, फिर इधर था रूट थ्री प्लस टेन बीटा, ये सवाल था। अब देखिए जहाँ अल्फ़ा है वहाँ 0 डिग्री, जहाँ बीटा है वहाँ 30 डिग्री, तो रूट थ्री प्लस टेन अल्फ़ा 0 डिग्री। ठीक है, आगे चलिए रूट थ्री प्लस टेन 30 डिग्री, यहाँ तक हो गया। अब देखिए रूट थ्री प्लस टेन 0 का मान 0, फिर देखिए रूट थ्री प्लस टेन 30 का मान 1/√3। अब देखिए ये रूट थ्री का रूट थ्री हो गया, अब इसको इंटू करेंगे तो ई हो जाएगा 3 + 1 4/√3 बना लिया। अब ये कट जाएगा, क्या आंसर होगा 4। ठीक है, उसमें भी 4 आंसर आया है। यहाँ देखिए रूट थ्री प्लस टेन बीटा टेन अल्फ़ा प्लस रूट थ्री इक्वल टू 4, दोनों तरफ से 4। अब आइए टेन 15 पर मान के आपको बताते हैं। सबसे पहले सवाल देखते हैं क्या है, रूट थ्री प्लस टेन अल्फ़ा रूट थ्री प्लस टेन बीटा, ठीक है, ये सवाल है। अब टेन 15 का मान जो होता है टेन 15, इसका मान होता है 2 माइनस रूट थ्री, क्या होता है 2 माइनस रूट थ्री। जब टेन 15 का मान 2 माइनस रूट थ्री होता है, तो अब देखिए रूट थ्री सवाल चलते हैं प्लस टेन 15 और बीटा भी, यानी अल्फ़ा 15 है बीटा ही 15 है, यानी टेन 15 यहाँ हो जाएगा। टेन 15 का मान होता है 2 माइनस रूट थ्री, ये एक कोष्टक में। फिर आगे देखिए रूट थ्री
प्लस, अब देखिए 10 बीटा यानी कि 10 15, ये इसमें भी हो जाएगा 2 माइनस रूट 3, ऐसा हो गया। अब ई माइनस ई प्लस कट जाएगा, यानी 2 ई बीच में इनटू है कुछ नहीं, तो फिर यहाँ 2 2 2 जा 4, इस तरह से ये बनाए 4 आंसर है। अब देखिए एक टिप्स और देते हैं इसी सवाल में, एक टिप्स और है कि अब कब हम जीरो रखेंगे, मतलब कब थीटा का मान रखेंगे 0 90 15 45 कब रखेंगे, जब भी साइन और कॉस रहे तब थीटा का मान प्रायः 0 और 90 रखते हैं, और जब भी टेन थीटा रहे 10 तो थीटा का मान हमेशा 0 या 45 रखते हैं, यही दो होता है। ठीक है, चलिए इसका यूज़ तो अगले सवाल में है। चलिए अगले सवाल में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो ये है अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 20। 3 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 साइन सी पर पावर 6x प्लस कॉस पर पावर 6x। अभी हमने आपको एक टिप्स बताया, क्या साइन थीटा और कॉस, यानी साइन और कॉस जहाँ भी रहे इसके जगह थीटा का वैल्यू रखना है 0 और 90, जहाँ भी 10 रहे 10 इसके जगह थीटा का वैल्यू रखना है क्या 0 और 45। अभी हमने ये बताया। आप चलिए हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू क्या है साइन कॉस में 0 या 90, चलिए 0 रखते हैं, पहले हम 0 रखते हैं। जब 0 रखेंगे तो 3 साइन 0 फिर देखिए माइनस कॉस 0 का मान 1, यानी -1 का स्क्वायर, ये हो गया, फिर प्लस। अब देखिए 6 साइन 0 प्लस कॉस 0 का मान 1, यानी फिर 1 का स्क्वायर। अब देखिए प्लस, फिर 4 हो गया, फिर आगे देखिए यहाँ 4 दे दिए, फिर यहाँ साइन 6 साइन 0 प्लस कॉस पे पावर 6x, यानी कॉस 0 का मान 1 पे पावर 6 का वैल्यू क्या होता है 1, यानी कि 0 + 1 जो बोलिए। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 3 × 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस 6 × 1 ही हो जाएगा, फिर प्लस 4 + 1, सॉरी +1 नहीं, 4 को इंटू 0 से करेंगे 0, 4 × 1 करेंगे 4, और इसका कोई ये नहीं होगा। अब देखिए 3 × 3 3 प्लस 6 × 1 6 प्लस 4, 6 3 9 4 13, तो इसका आंसर आ गया 13। तब आप लोग घर में प्रैक्टिस कीजिएगा। हम तो x का वैल्यू 0 मान के बताए थे, अब हम क्या बताएं, साइन और कॉस को 0 और 90 दोनों रख सकते हैं, तो हमने 0 मान के बनाया। आप इसी सवाल को अभी हमने थीटा 0 मानकर बनाया। चलिए अब थीटा इक्वल टू 90 मानकर बनाते हैं, जब थीटा का मान 90 रखेंगे तब, क्योंकि हमने अभी आपको कुछ देर पहले बताया साइन थीटा और कॉस थीटा जब भी रहे और पुटिंग करने का मान आए, पुटिंग करने वाला सवाल है, साइन थीटा और कॉस थीटा का मान जो है 0 और 90 रखते हैं, टेन थीटा का मान जो है 0 या 45 रखते हैं। तो हमने पिछला अभी कुछ देर पहले 0 मानकर बनाया था, चलिए अब 90 मानकर बनाते हैं। साइन 90 3 साइन 90 माइनस कॉस 90 का स्क्वायर प्लस 6 साइन 90 प्लस कॉस 90 का होल स्क्वायर प्लस 4, इधर फिर साइन 90 साइन पावर 6 90 प्लस कॉस पे पावर 6 90, ये हो गया। अब देखिए 3 साइन 90 का मान 1 माइनस 0 का स्क्वायर, फिर प्लस 6 साइन 90 का मान 1 साइन कॉस 90 का मान 0 का स्क्वायर प्लस 4 साइन 90 का मान 1 कॉस 90 का मान 0 प्लस 0, इस पे पावर 6 इस पे पावर 6। अब 1 माइनस 0 1 का स्क्वायर 1 3 × 1 प्लस 6 1 प्लस 0 1 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 4 इंटू मतलब 1 प्लस 0 1 4 × 1 4 × 1, यानी 3 + 6 + 4 6 3 9 4 13, इसका भी आंसर आया 13। जब हम थीटा इक्वल टू 0 मान के ये बनाए थे उसका ही मान था 13 है, जब थीटा इक्वल टू 90 मान कर बनाए उसका ही मान निकला 13। आप दोनों में से कुछ भी मान के बना सकते हैं, थीटा इक्वल टू 90 थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। कब, जब साइन और कॉस रहे, जब 10 आएगा तो उस समय थीटा का मान 0 और 45 मान कर बनाइएगा। तो चलिए चलते हैं आगे, अगला सवाल 21 नंबर पे। चलिए ये है आपका अगला सवाल, इफ़ एक्स एन इक्वल टू कॉस टू द पावर n थीटा प्लस साइन टू द पावर n थीटा, फाइंड 2x6 - 3x4 + 1। हमने ये बताया साइन
मतलब साइन और कॉस जहाँ भी रहे वहाँ थीटा का मान 0 और 90 रखना है। चलिए पुट करते हैं थीटा का मान 0, पुट थीटा इक्वल टू 0। जब थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आगे एक्स एन इक्वल टू कॉस 0 यहाँ एन प्लस साइन 0 यहाँ एन, कॉस 0 का मान 0, साइन 90 सॉरी कॉस 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, इधर x टू द पावर n। अगर x का मान कुछ भी रखेंगे यहाँ पे, यहाँ जैसे मान लीजिए x का मान 1, n का मान n का मान 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, 4 रखे, यहाँ 4 है 5 पे रखेंगे तो अगर cos 0 का मान 1 आ गया, इस पर अगर कितनों का स्क्वायर करें उतना ही रहेगा, इस पर स्क्वायर करते हैं 0 ही रहेगा। इसलिए चलिए आगे x, यहाँ सवाल है 2x6 माइनस 3x4 प्लस 1, 2x6 जिसे xn है, यानी कि यहाँ x को 6 रखना है। जब 6 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा cos n मतलब 6 0 डिग्री प्लस साइन 6 यहाँ 0 डिग्री, ठीक है। फिर आगे चलिए माइनस 3 cos 4 0 डिग्री प्लस साइन 4 0 डिग्री, फिर आगे प्लस 1 है, 2 है cos 0 का मान हुआ 1, साइन 0 का मान 0, फिर माइनस 3, फिर cos 0 का मान 1, साइन 0 का मान 0, इस पर पावर कितना ही रहे उसका मान उतना ही प्लस 1। अब देखिए 2 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस 1 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3 माइनस 3, ये कट जाएगा क्या हो जाएगा 0। तो उम्मीद है कि 21 नंबर सवाल भी आपने समझ लिए होंगे। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। ये है आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है। इसमें इफ़ यदि a प्लस बी इक्वल टू 45 डिग्री, यदि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री हो तो देन फाइंड 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b माइनस 1, 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b माइनस 1 का वैल्यू ज्ञात करना है। चलिए अभी हम कुछ देर पहले बताया था 10, जहाँ भी 10 रहे तो वहाँ थीटा का मतलब थीटा जो होगा क्या होगा 0 और 45। अब देखिए ये दोनों को जोड़ के हमको 45 पुराना है। जैसे मान लीजिए हम a को वैल्यू रखते हैं 0, b का वैल्यू रखते हैं 45, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या पुर जाएगा 45, इसके बराबर पुर गया। यानी कि जहाँ भी a होगा क्वेश्चन में तो वहाँ 0 डिग्री, जहाँ भी b होगा वहाँ 45 डिग्री। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब आगे बढ़ते हैं। 10a यानी 10 0 डिग्री, एक जगह 0 है 0 डिग्री प्लस 10b 10b, यहाँ b है, अब देखिए यहाँ भी 45 डिग्री है तो 10b 10 45 डिग्री प्लस 10a, फिर देखिए 10a 0 डिग्री इंटू 10b 10 45 डिग्री, फिर माइनस 1। अब देखिए 10 0 का वैल्यू 0 प्लस 10 45 का मान 1 प्लस 10 0 का वैल्यू 0 और 45 का 1, 0 इंटू 1 करेंगे 0 ही रहेगा, फिर माइनस 1, यानी 0 प्लस 1 इसको इंटू करने से 0 ही बनेगा, माइनस 1, ये माइनस ये प्लस ये भी कट के 0 हो जाएगा। यानी कि 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b माइनस 1 का वैल्यू आ गया 0। कब? जब a प्लस बी 45 हो और a प्लस बी को पुटिंग कर देंगे, जैसे a प्लस बी इक्वल टू 45, तो ये दोनों को जोड़कर a और b को जोड़कर 45 पुराना है। अगर a का मान हम 0 रखते हैं और b का मान 45 रखते हैं तो ये दोनों को जोड़ने के बाद 45 पुर जाएगा, यानी a 0 b 0। सवाल में जहाँ भी a हो वहाँ 0 बैठा देना है, 10 0। अब जहाँ भी b हो वहाँ 45 बैठा देना है। तो ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 23 पे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 23। इस सवाल में बोल रहा है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा। ये बोल रहा है, इससे पिछले सवाल में हम लोग पढ़े थे, पिछले सवाल में जो था उसमें था √2 या जो भी हो 1/9 हो 1/8 हो, फिर इस पे √2, फिर इस पे √2, इधर था साइन थीटा। उसमें क्या करते थे, साइन थीटा बराबर डायरेक्ट 2 लिख देते थे, साइन थीटा बराबर डायरेक्ट 2 लिख देते थे। अगर ऐसा सवाल है √2 साइन थीटा बराबर, तो इसको डायरेक्ट 2 मान लेंगे, तो ये p/h होता है 2/1 कर देंगे, p/h मान के b निकाल लेंगे, जो पूछ रहा होगा वो निकाल देंगे। लेकिन अगर ऐसा सवाल पूछता है √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है sin 2 थीटा, पढ़ा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा।
ठीक, इसी में दूसरा फार्मूला पढ़े थे cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब cos 2 थीटा का और फार्मूला होता है क्या, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और एक फार्मूला आता है cos 2 थीटा का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इस फार्मूला में क्या हो रहा है, जहाँ इस साइड अगर 2 थीटा है तो उस साइड इसका आधा हो जाता है, यानी यहाँ 2 थीटा यहाँ थीटा थीटा, यहाँ भी 2 थीटा यहाँ थीटा यहाँ थीटा, यहाँ cos 2 थीटा है यहाँ भी थीटा, बस यहाँ 2 है तो यहाँ आधा 1 हो जाता है। तो उसी तरह मान लीजिए cos 8 थीटा है, cos 8 थीटा है, cos 8 थीटा करेंगे, इसमें से कोई एक फार्मूला लेंगे। जैसे हम लेते हैं 2 cos स्क्वायर माइनस 1, तो 8 थीटा है यानी क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर, 8 है 8 का दिया हो जाएगा 4 थीटा माइनस 1 हो गया। अब देखिए सवाल में यहाँ दिया है 2 cos 8 थीटा, तो यानी कि यहाँ cos 8 थीटा का मान इतना हो गया। अगर 2 कर देंगे यानी कि 2 इधर भी इंटू हो जाएगा इधर भी हो जाएगा, तो यानी बन जाएगा 2 cos 8 थीटा इक्वल टू 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2, ये बन गया। सेम इसी चीज़ को हम यहाँ लिख सकते हैं 2 cos 8 थीटा के बदले। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस, अब देखिए 2 cos 8 थीटा को हम लिख सकते हैं 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2, यानी 4 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 2। अब देखिए ये प्लस 2 ये माइनस 2, ये दोनों ख़त्म हो गया, तो अंदर में क्या बचा 2 प्लस फिर रूट 2 प्लस ये ख़त्म हो गया, तो रूट 4 cos स्क्वायर 4 थीटा, यानी कि रूट 4 टूटेगा तो ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर 4 थीटा, अगर टूटेगा तो ये बन जाएगा cos 2 थीटा, बनेगा cos 2 थीटा। फिर इसको इसी तरह ले जाएंगे, cos 2 थीटा है फॉर्मूला ये है। अब आगे यहाँ 2 है, इसको भी इंटू कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, यानी कि रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 2 प्लस, अब इसको क्या लिखेंगे 4 cos पे पावर 4 थीटा माइनस 2, ये प्लस 2 ये माइनस 2 ख़त्म हो गया। अब फिर अंदर में 2 प्लस इसको टूटेगा तो ये बन जाएगा 2 cos पे पावर 4 थीटा है, यानी cos 2 थीटा बन जाएगा। सेम उसके बाद cos 2 थीटा बन जाएगा। अब देखिए यहाँ cos 2 थीटा है, cos 2 थीटा जितने 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, जब यहाँ 2 है 2 इधर भी इंटू हो जाएगा, यानी क्या बन जाएगा रूट अंडर 2 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, अभी माइनस 2 प्लस 2 कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 cos थीटा। ये रहा आपका आंसर। तो इस तरह आपका 23 नंबर भी सवाल हो गया, यही आंसर आएगा। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए इसमें बोल रहा है इफ cos पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/13 फाइंड cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी cos पे पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/13 है। हमें मान निकालना है कि सर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 का। देखिए गिवन सबसे पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है cos पे पावर 4 थीटा माइनस साइन पे पावर 4 थीटा इक्वल टू 2/13 दिया हुआ है। अब इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर बाई 2/13 लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/13। देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2/13। ये तो 1 का कोई वैल्यू नहीं इंटू होगा, इतने बन जाएगा, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या दिया हुआ है 2/13 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको बोल रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू वाट, यही बोल रहा था। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना है 2/13, यहाँ क्या लगेगा -1। अब देखिए इसमें एलसीएम लेंगे 13 आ जाएगा, यहाँ 2 माइनस 13 आ जाएगा, सॉरी 2 माइनस 13 आ जाएगा। तो अब इसका क्या होगा 13 माइनस 2 जाएगा, यानी -11/13,
ये रहा आपका आंसर -11/13। इस तरह क्वेश्चन नंबर 24 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं अब अगले सवाल में क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।